नमस्ते बच्चों, दिवाली अवकाश के बाद आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम एक नया पाठ शुरू करेंगे, अपना गांव। खेत, नहर, बगीचे आदि सुनकर आपको कहाँ की याद आती है? गांव की। प्रकृति के सौंदर्य को अपने भीतर समेटने वाले गांव शहरी लोगों को बहुत आकर्षित करते हैं। हरे भरे खेत, कल कल बहती नदियां, पेड़ों की डालियों पर झूला झूलते बच्चे, ऐसा सरल जीवन शहरों में कहाँ है। शहरी क्षेत्र का एक बालक निखिल गांव की सुंदरता को देखकर क्या कहता है, आइए वो हम पढ़ेंगे। अपना गांव, पेज नंबर 72। निखिल के पिता शहर में प्राध्यापक थे। उसके चाचा गांव में रहते थे। एक बार वह अपने पिताजी के साथ उनके गांव आया। उनकी गाड़ी एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। वहां उसके चाचा जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वे सब तांगे से घर की ओर चल दिए। निखिल, जो कि शहर में रहता है, उसके पिता शहर में प्राध्यापक थे। प्राध्यापक मतलब प्रोफेसर, कॉलेज के शिक्षक थे। उसके चाचा जी गांव में रहते थे। एक बार वह अपने पिताजी के साथ उनके गांव आया। उनकी गाड़ी एक छोटे से स्टेशन पर रुकती है और वहां उनके चाचा जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा मतलब इंतजार। और वे सब तांगे से घर की ओर चल दिए। रास्ते में निखिल को मिट्टी की भीनी भीनी सुगंध आती है, खुशबू आती है। गांव की मिट्टी की भीनी भीनी उसे खुशबू आ रही थी। थोड़ी देर बाद ही गांव के घर दिखाई देने लगे। पिताजी ने एक इमारत की ओर संकेत करते हुए बताया, यह खरीद भंडार है। यहाँ अपना अनाज बेचकर किसान उचित कीमत पाते हैं। यहाँ से अनाज पहले सरकारी गोदाम में पहुंचाया जाता है और वहां से यह उचित दर की दुकानों पर जाता है, जहां से हम राशन के रूप में इसे प्राप्त करते हैं। जब वे लोग आगे और बढ़े तो उन्हें गांव के घर दिखाई देने लगे। पिताजी ने एक इमारत की ओर संकेत करते हुए, संकेत मतलब इशारा करते हुए बताया कि यह खरीद भंडार है। यहाँ पर किसान अनाज को बेचकर उचित मूल्य पाते हैं। यहाँ से अनाज पहले सरकारी गोदाम में पहुंचाया जाता है, फिर वहां से यह उचित दर की दुकानों पर जाता है। उचित दर की दुकानों को हम कहते हैं राशन शॉप। राशन की दुकानों पर जाता है, जहां से इसे हम राशन के रूप में प्राप्त करते हैं, उचित कीमत पर, कम दाम में, जहां पर राशन उपलब्ध करवाया जाता है। गांव की सुंदरता देखते हुए वे एक घर पहुंच गए। घर के आंगन का फर्श कच्चा था, लेकिन सफाई से लीपा गया था। चाची जी और उनके बेटे हरदेव ने पिताजी के पांव छूकर उनका अभिवादन किया। चाची जी ने उन्हें स्वादिष्ट छाछ पिलाई। छाछ पीकर निखिल हरदेव के साथ नहाने चला गया। गांव की सुंदरता को देखते हुए वे लोग घर पहुंचे। घर के आंगन का फर्श कच्चा था। गांव के घर जो होते हैं कच्चे होते हैं, उसे सफाई से लीपा गया था। गाय के गोबर से घर के आंगन को लीपा गया था। चाची जी और उनके बेटे हरदेव ने पिताजी के पांव छूकर उनका अभिवादन किया। अभिवादन मतलब स्वागत किया, उन्हें प्रणाम किया पांव छूकर। चाची जी ने स्वादिष्ट छाछ पिलाई। छाछ पीकर निखिल और हरदेव नहाने चले गए। ठंडे पानी से नहाकर निखिल को ताजगी का अनुभव हुआ। फिर हरदेव निखिल को अपने खेत पर ले गया। वहां छोटी छोटी क्यारियों में भिंडी, करेले, टमाटर के पौधे लगे थे। लौकी की बेल पेड़ से लिपटी थी। निखिल ने नींबू के पेड़ का पत्ता तोड़कर सूंघा। उसमें से नींबू की सुगंध आ रही थी। सुगंध मतलब खुशबू। ठंडे पानी से नहाकर निखिल को बहुत मजा आया। फिर हरदेव निखिल को अपने खेत पर ले गया।
वहां उसने बहुत सारी सब्जियां लगी हुई देखी। छोटी छोटी क्यारियों में भिंडी, करेले, टमाटर के पौधे लगे थे। लौकी की बेल पेड़ से लिपटी थी, क्योंकि लौकी की बेल होती है, क्रीपर है लौकी। निखिल ने नींबू के पेड़ का पत्ता तोड़कर सूंघा और उसमें से नींबू की सुगंध आ रही थी। क्यारियों को देखकर उसने हरदेव से कुछ पूछा। क्यारियों में सब्जियां लगी देखकर निखिल हरदेव से कुछ पूछता है। भैया, हमारे घर के पीछे खाली पड़ी जगह में क्या हम सब्जियां उगा सकते हैं? हरदेव ने उत्तर दिया, हाँ हाँ, क्यों नहीं। निखिल गांव की सुंदरता को देखकर बहुत प्रसन्न है। वह गांव के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है और आगे वह क्या क्या देखता है हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। बाय एवरीवन।